हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन हिंदी कैलेंडर का आखिरी महीना होता है और इस महीने में फाल्गुन अमावस्या पड़ती है। इस दिन पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करने से जातक को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध न करने से पितृ अतृप्त रहते हैं, जिस कारण से कुंडली में पितृदोष लगता है और इसकी वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फाल्गुन अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा पाठ, पितरों के नाम से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और पितरों के नाम से दान करने से इन सभी परेशानियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। आइए जानते हैं साल 2026 में फाल्गुन अमावस्या कब है। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पितृ तर्पण या पिंडदान आदि कार्य का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और क्योंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण भी फाल्गुन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है, तो क्या ग्रहण के दौरान पितृ पूजा संबंधी कार्य किए जा सकते हैं या नहीं, ये भी आपको बताते हैं। इस बार अमावस्या तिथि 16 फरवरी दिन सोमवार शाम 5:35 से शुरू हो रही है। अमावस्या तिथि 17 फरवरी दिन मंगलवार को शाम 5:30 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 17 फरवरी दिन मंगलवार को ही अमावस्या रहेगी और मंगलवार का दिन होने के कारण ये मोमबत्ती अमावस्या कहलाएगी। तो अमावस्या का व्रत, स्नान दान, पितृ पूजा आदि कार्य मंगलवार को ही किए जाएंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो कि है सुबह स्नान आदि के लिए उत्तम होता है। सुबह 5:24 से 6:12 तक सूर्योदय होगा। 7:01 पर सूर्यास्त शाम 6:19 पर। दान देने के लिए सबसे शुभ समय इस दिन अमृत काल का रहने वाला है, जो कि सुबह 10:39 से दोपहर 12:17 तक रहेगा। राहु केतु से मुक्ति पाने के लिए जो कुछ खास उपाय, दान आदि किए जा सकते हैं, वह आप राहु काल यानी दोपहर 3 बजे से 4:30 के बीच कर सकते हैं। और इस दिन प्रातः काल पूजा का सबसे शुभ समय सुबह 5:41 से 6:58 तक रहेगा। शाम की पूजा और दीपदान का शुभ मुहूर्त शाम 6:10 से 7:29 तक रहेगा। शाम के इस शुभ मुहूर्त में आप शनिदेव की पूजा या फिर शाम के समय किया जाने वाला दीपदान कर सकते हैं, जैसे कि पीपल के वृक्ष के नीचे, शमी के पौधे के नीचे या तुलसी आदि के नीचे, या फिर बहते हुए जल में दीपदान कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से भी अवश्य अर्पित करें। पितृ पूजा का, पितृ तर्पण आदि का शुभ मुहूर्त इस दिन दोपहर 12:37 से 1:23 तक रहेगा। इस समय में किए गए तर्पण और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, जिससे पितृ देवों की कृपा भी प्राप्त होती है। और अमावस्या तिथि के दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी या किसी पवित्र नदी के किनारे जल में काले तिल, कुसा और जौ मिलाकर पितरों के लिए तर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। तर्पण करते समय अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनका आह्वान करें। सुबह के समय पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करें और शाम के समय सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। परिवार पर 7 पीढ़ियों तक पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को दान की सामग्री देना अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। वस्त्र, अनाज, तिल, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना या दक्षिणा का दान पितृदोष निवारण और परिवार की समृद्धि के लिए सबसे अचूक उपाय माना जाता है। इस दिन घरों की शांति के लिए काली गाय या काले कुत्ते को तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शनि देव की साधना करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में या मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सरसों के तेल का चौमुख दीपक जलाएं। अमावस्या के दिन नाखून, बाल, दाढ़ी आदि काटना वर्जित है। इस दिन वाद विवाद या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार के तामसिक भोजन या तामसिक चीजों का सेवन या मदिरा आदि का सेवन पूरी तरह इस दिन वर्जित होता है और अमावस्या तिथि पर किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस बार साल का पहला सूर्य ग्रहण भी फाल्गुन अमावस्या पर लगने जा रहा है। लेकिन यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए पितृ संबंधी कार्य आप इस दौरान कर सकते हैं। फाल्गुन अमावस्या के उपाय। फाल्गुन अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत ही पवित्र और फलदायी तिथि मानी जाती है। यह दिन विशेष रूप से पितृ तर्पण और पितृदोष शांति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान्यता है कि तिथि पर किए गए तर्पण, दान और पूजा से पितृ प्रसन्न होते हैं
और अपना आशीर्वाद देते हैं। फाल्गुन अमावस्या का महत्व शनि दोष, साढ़े साती और दैया के निवारण से भी जुड़ा है। इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा और दीपदान किया जाता है। इस दिन किया गया व्रत, स्नान और दान पुण्य व्यक्ति के जीवन में शांति, सुख, समृद्धि, सकारात्मकता लाने वाला माना जाता है। ये जानते हैं फाल्गुन अमावस्या के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। आर्थिक समस्याओं के उपाय। अपनी आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए आज अमावस्या के दिन 8 कागजी बादाम और 8 काजल की डिब्बियाँ लेकर रात के समय उन्हें एक काले कपड़े में बांधकर अपने पैसों की अलमारी या तिजोरी के नीचे रख दें। अगले दिन उस काले कपड़े को बादाम और काजल की डिब्बिया समेत पानी में बहा दें। अमावस्या के दिन ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं से निजात मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो अमावस्या की रात के समय एक पानी वाला नारियल लें और शिव प्रतिमा के सामने उस नारियल को धन प्राप्ति की कामना करते हुए जमीन पर तोड़ दें। अब नारियल के इन टूटे हुए टुकड़ों को भगवान शिव की प्रतिमा के पास ही रख दें और रात भर वहीं रहने दें। सुबह उठकर उस नारियल के टुकड़ों को वहां से उठा लें और घर के सभी सदस्यों में बांट दें। आज अमावस्या को ये उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। करियर के ग्रोथ के लिए। अपने करियर को नई ऊंचाई या दिशा देने के लिए एक पानी वाला नारियल लें, उस पर लाल रंग का धागा 7 बार लपेटकर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अमावस्या के दिन ऐसा करने से आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी। कर्ज मुक्ति के उपाय। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो अमावस्या के दिन थोड़े से राई के दाने हाथ में लेकर आधी रात को अपने घर की चौक में या घर की छत पर जाकर घड़ी की विपरीत दिशा में 3 चक्कर काटें। उसके बाद थोड़े थोड़े राई के दाने 10 दिशाओं में फेंक दें। अमावस्या को ऐसा करने से आपको जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। बेरोजगारी के उपाय। अगर आप बेरोजगारी की समस्या से परेशान हैं या आपको लगता है कि आपका कोई सीनियर आपके प्रमोशन में ज़्यादा बन रहा है तो अमावस्या की शाम के समय एक नींबू लेकर उसके 4 अलग अलग टुकड़े कर दें और किसी चौराहे पर जाकर चुपचाप चारों दिशाओं में एक एक नींबू का टुकड़ा फेंक दें। अमावस्या के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति मिलेगी। साथ ही अगर आप पहले से कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। शनि दोष निवारण। फाल्गुन अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। ओम शनिचराय नम मंत्र का 108 बार जाप करने से साढ़े साती, दैया और शनि के अशुभ दशा के प्रभाव कम होते हैं। काले तिल, उड़द दाल या फिर काले वस्त्र का दान भी लाभकारी होता है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।